जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर देखते रहिए सामने। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दिए हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है लोहा अयस्क निम्न प्रकार का साधन है, ये कौन सा आ जाएगा आपका अनवीनीकरण योग्य। दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से चावल फसल कैसी है, तो ये आएगी आपकी खरीफ की फसल। थर्ड क्वेश्चन दिया है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत था, किस क्षेत्र में थे, बाल्कन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया है पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी बिहार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, तो ये फ्रेंच, डच और जर्मन के लोग मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो यह आएगा आपके अक्षय संसाधन पर। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन सा है, तो आएगा गन्ना। इसके बाद केरोल कुर्पिस्पी का संबंध किस राष्ट्र से है, तो यह आपका आएगा पोलैंड से। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना क्या कहलाता है, बहुसंख्यवादी कहलाता है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कौन से देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो यह आएगा स्कैंडिनेविया में। इसके बाद नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था कौन सी है, तो ये सूचना के अधिकार में है। इसके बाद छठा क्वेश्चन आपका दिया है किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है, तो यह आएगा संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को। इसके बाद आपका सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, इधर फर्स्ट कॉलम में आपका दिया है अफीम, तो इसका आएगा चीन। दूसरा आपका दिया है एल्यूमिनियम, इसका आएगा बॉक्साइट। तीसरा दिया है बारदोली सत्याग्रह, तो ये गुजरात से संबंधित है। चौथा आपका दिया है औसत आय। औसत आय आपका आएगा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा। दो स्तर की सरकार क्या कहलाती है, तो संघवाद सरकार कहलाती है। इसके बाद कांडला, यह आएगा दीनदयाल उपाध्याय पंतन से, ठीक है ना। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो पहला आपका क्वेश्चन दिया है रक्षक मेखला क्या होती है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से इसे देख लेना। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी से जूझेंगे, तो लगभग 3.5 बिलियन लोग, इतना अनुमान लगाया गया है। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के अनुसार यह करती है, काम करती है। इसके बाद जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता किस तरह के कार्य के द्वारा होती है, तो ये होती है बैंक के द्वारा। इसके बाद सत्य असत्य में दिया है जूम खेती से वनों को अधिक नुकसान नहीं होता, तो यह असत्य है, होता है। 1932 में पुनः समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सत्य है ये। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, असत्य है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो ये सत्य है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, तो ये सत्य है। छठा और लास्ट क्वेश्चन दिया है भारत में उदारीकरण 1991 में यानी कि 1991 में प्रारंभ हुआ था, तो ये सत्य है। ये रहे अब बाकी के क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पेपर में इजी थे क्वेश्चन, और जल्दी ही चैनल पर जो भी पेपर होते जाएंगे मैं अपलोड करते जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन में। जय हिंद, जय भारत।